मामला श्रीनगर थाना क्षेत्र का है, जहां मुखबिर की सूचना पर थाना पुलिस व स्वाट व श्रीनगर कस्बे के बिलखी तिराहा मंदिर के पास से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 315 बोर के 5 अवैध तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, मोबाइल सहित नकदी भी बरामद हुई है। इसके अलावा अभियुक्तों के पास से असलाह तस्करी करने में उपयोग की जाने वाली बुलेट मोटरसाइकिल को पुलिस ने जब्त कर लिया। सीओ चरखरी अजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर थाना पुलिस व स्वाट टीम से श्रीनगर कस्बे से बिलखी तिराहा मंदिर के पास से 2 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया। दोनों ही अभियुक्त काफी समय से अवैध हथियारों की तस्करी कर रहे थे। पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अवैध असलहे खरीद कर बेचते थे। अभियुक्तों से मिली जानकारी के अनुसार पूरे मामले की जाँच की जा रही है और जाँच उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। श्रीनगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। क्या पूरा घटनाक्रम रहा सर, और किस तरह के काम को अंजाम देते थे? जनपद महुआ के स्वाट टीम प्रभारी एसआई राहुल परमार को मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली थी कि स्वासामाप थाना चरखारी निवासी देवेंद्र यादव द्वारा अवैध रूप से निर्मित तमंचों का व्यापार किया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है। उसके द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार कार्रवाई करते हुए उन्होंने थाना श्रीनगर पुलिस को साथ लेकर कल दिनांक 21 मार्च को समय 8:30 बजे बिलखी तिराहे के पास से देवेंद्र यादव व उसके साथी गोलू यादव, जो कि स्वासामाप का ही रहने वाला है, गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 5 तमंचे और 3 कारतूस 315 बोर के, जो अवैध रूप से निर्मित किए गए थे और जिनको सप्लाई करने के लिए ले आया जा रहा था, गिरफ्तार किया गया। और इस कार्य में प्रयोग की जाने वाली बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। सर, ये लोग पहले से इनके खिलाफ कोई इस प्रकार के मामले दर्ज है क्या? नहीं, पहले से इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। इस तरह का देवेंद्र यादव के खिलाफ SC/ST एक्ट का एक मुकदमा पूर्व में वर्ष 21 का थाना चरखारी क्षेत्र में पंजीकृत है। कितने दिनों से कार्य कर रहे थे? ये करीब 4-5 महीने से इसने अपना ये कार्य करना स्वीकार किया है। ये कहाँ से बेचते थे क्या? ये जानकारी करने पर इन लोगों ने बताया है कि सतीश निवासी हरपालपुर, जनपद छतरपुर, मध्य प्रदेश द्वारा ये निर्माण कराया जाता था इनके द्वारा अवैध तमंचों का, और उन तमंचों को छतरपुर निवासी ही डिग्गी राजा और संत राजा को इनके द्वारा 5,000-6,000 रुपए में और 10,000 रुपए तक की कीमत में सप्लाई किया जाता था। जनपद इटावा में चैत्र के नवरात्र व रमजान को लेकर के क्या कुछ व्यवस्था की गई है, जिसमें दोनों समुदाय के लोग अपने अपने त्योहारों को खुशी खुशी मना सके, इसकी जानकारी देते हुए पुलिस कप्तान ने बताया कि जिले में 23 मंदिर हैं, जिनमें से 2 मुख्य मंदिर हैं। जहां पर भारी भीड़ रहती है, वहां पर 9 दिनों के लिए पुलिस की पूरी व्यवस्था की गई है। आइए सुनते हैं SSP इटावा ने क्या कुछ कहा। जनपद में 23 मंदिर हैं जहां पर जो है थोड़ा भीड़ भाड़ होती है। इसमें 2 मुख्य मंदिर हैं, लखना का मंदिर और ब्राह्मणी मंदिर पड़ता है आपका जसवंत नगर की तरफ तहसील में, और एक लखनऊ में पड़ता है बकेवर थाने में। हम और डीएम साहब द्वारा बल्कि ब्राह्मणी मंदिर का विजिट भी कर लिया है। देखा होगा आपने, परसों हम लोग गए भी थे और वहां की सुरक्षा व्यवस्था और वहां पर क्या क्या इंतजाम है वो भी देखा था। SDM और CO भी वहां थे, SHO भी थे। बाकी लखना मंदिर का भी हम लोगों ने भ्रमण का कार्यक्रम बनाया है। कल हम लोग वहां पर भी लखना मंदिर भी जाएंगे। बाकी सारी मंदिरों में स्थानीय थानों के माध्यम से ड्यूटियां लगाई जा रही हैं, दर्शन की व्यवस्था कराई जा रही है। पूरे नवरात्रि में जो है 9 दिन वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। सभी अधिकारियों को भ्रमणशील रहने के लिए निर्देशित किया गया है तथा ड्यूटी चार्ट भी उसमें निकाला जा रहा है। आज हम ड्यूटी चार्ट भी उसका निकाल देंगे। बाकी सभी COs को, सभी SHOs को इसके संबंध में पीस कमेटी की मीटिंग और सेंट्रल पीस कमेटी की मीटिंग अभी आपके सामने हम करने भी जा रहे हैं, और पूरे जनता को और पूरे थानाध्यक्षों को, प्रभारी निरीक्षक को, सभी को बुलाया गया है उसमें, जिससे कि हम पूरे नवरात्रि को, साथ ही साथ इस दौरान परसों से वो भी आपके चांद के आधार पर क्या कहते हैं रमजान का महीना भी शुरू हो रहा है, उसके मद्देनजर भी हम मीटिंग कर रहे हैं
तथा पीस कमेटी की मीटिंग सभी थानों पर ऑर्गेनाइज कराई जा रही है ताकि पूरे त्योहार को बहराइच के थाना सुजौली इलाके में ग्राम विष्णुपुर निवासी थारू जनजाति के सैकड़ों ग्रामीणों ने बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा है। उनका कहना है कि PACL व सहारा जैसी कंपनी जैसे कई कंपनियों उनका पैसा लेकर फुरफुर हो गई है। उनका लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें उनका फंसा पैसा न दे सका। जब से मोदी सरकार द्वारा इसका फंसा हुआ पैसा वापस कराए जाने की बात कही गई है, तब से ये सरकार की तरफ से उम्मीद भरी निगाहें लेकर सरकार की राह देख रहे हैं। उन्होंने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपते हुए पैसा वापस कराए जाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? सर ग्राम विष्णुपुर, थाना सुजौली, मीरपुर बहराइच। जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, क्या मामला है आपका? यहाँ पे हम DM साहब को विज्ञप्ति देने के लिए आए हैं कि PACL और सहारा जैसे विभिन्न कंपनियां जो हैं वो पैसा ठगी करके भाग गई हैं, तो उनके खिलाफ हम आवेदन लेके आए हैं कि DM साहब पैसा हो सके तो दिलवा सकें। कितने लोगों का पैसा लेके लगभग भागी? लगभग गांव में तो 500-550 के लोग आसपास हैं हमारे विष्णुपुर ग्राम में ही, जिनके कईयों लाख रुपए फंसे पड़े हैं। उसी के विज्ञप्ति के लिए हम आए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? सर तो पैसा वापस मिल जाए और आश्वासन दिया गया कि लगभग 6 महीने के अंदर यानी 120 दिन के अंदर पैसा दिया जाएगा वापस, तो मिल जाए पैसा। चैत्र नवरात्रि हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। चैत्र नवरात्रि जिसे बसंत नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है, हर साल चैत्र मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है। ये 9 दिनों का त्योहार है जो देवी दुर्गा ये शक्ति के 9 रूपों को सम्मान करता है। ये हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक भी है। इस त्योहार के दौरान भक्त उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और पारंपरिक अनुष्ठान करते हैं। इसको लेकर आज भागलपुर के सपोर रानी तालाब स्थित शक्तिपीठ जय महारानी मंदिर प्रांगण में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने माथे पर कलश लेकर गंगा पर जल भरा और मंदिर पहुंची। गौरतलब हो कि सवर के रानी तालाब स्थित शक्तिपीठ जय महारानी मंदिर अपने आप में काफी शक्तिशाली है। लोगों का मानना है कि यहाँ कोई भी मुराद अगर मांगी जाती है तो वह पूरी होती है। इसको लेकर पूजा समिति के लोग काफी नेम निष्ठा भी पूजा की तैयारियों में लगे हुए हैं। वहाँ मेला प्रभारी ने कहा कि कोरोना के समय हम लोगों के मंदिर में न तो प्रतिमा स्थापित हो पाई थी और न ही मेला लगा था। इस बार प्रतिमा भी स्थापित हो रही है और भव्य मेला का भी आयोजन किया जा रहा। यहाँ हजारों की संख्या में लोग मंदिर प्रांगण पहुंचकर मां दुर्गा का दर्शन करते हैं और आशीर्वाद पाते हैं। कलश शोभा यात्रा का ये उद्देश्य है कि समाज को एक सकारात्मक सोच देना है कि हम जो अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं उस संस्कृति के प्रति उजागर करना है। जैसे में हम अपनी देवी देवताओं जो हमारी माताएं बहनों के प्रति जो आस्था कमी है उस आस्था को और जागृत करना। क्या आपका आगामी है बता दीजिए। आगामी कार्यक्रम अभी यहाँ से जाएगी तो कलश को स्थापित कर देवी की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा, अर्थात प्रथम पूजा का आयोजन किया जाएगा और इसी तरह से पूर्वत पहली पूजा, दूसरी पूजा, तीसरी पूजा होते हुए 8वीं पूजा, 9वीं पूजा और 10वीं पूजा तक हमारा पूजा अर्चना होगा। संध्या में माताओं बहनों द्वारा गीत गायन की व्यवस्था है और सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम वाद्य यंत्रों द्वारा किया जाएगा। अष्टमी पूजा को विधिवत, अष्टमी, नवमी और 10वीं को विधिवत भोग का आयोजन है और 10वीं पूजा को सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसे कि हम विशेषकर हमारा फोकस जो हमारे गांव समाज के बच्चे हैं उनका कार्यक्रम करना है। मेरा नाम सुमित कुमार सुमन हुआ, मैं इस कमेटी का एक सदस्य हूँ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में बीती देर रात अचानक मौसम ने करवट ले ली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिससे पलपलिया तहसील के जगह जगह पर जल भराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ा। तो वहीं इस बेमौसम बारिश से किसानों की परेशानियां और बढ़ा दी हैं। दरअसल इस बेमौसम की बारिश से खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद होने की कगार पर आ गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तेज हवा और बारिश के कारण जहां गेहूं की खड़ी फसल पूरी तरह से गिर गई है और खेतों में पानी भरा होने से अब फसल में खराब होने की आशंका बढ़ गई है। वहीं इसके अलावा चना, मटर सहित अन्य फसलों के नुकसान होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। क्या नाम है भैया आप? परमजीत सिंह। इस कल बीती रात से बारिश हो रही है, तेज हवाएं भी चली हैं, किन किन फसलों को नुकसान हुआ है? और गेहूं को नुकसान है, गन्ने जो बोने वाले उनको भी नुकसान है, जो बोए गए उन पर भी नुकसान है। पानी खेतों में ज़्यादा लगा हुआ है, 1-1, 1.5 फुट कुछ गन्ने निकालने वाले हैं खेतों में पड़े हुए हैं।
फैक्ट्री बंद होने वाली है, इसीलिए सब नुकसान ही है। अच्छा, जो गेहूं की फसल लौट गई है तेज हवाओं के चलते, उसका क्या? उसका जी बहुत नुकसान है, उसमें दाना ही नहीं आता, दाना आएगा तो आएगा ही नहीं। अच्छा, और किन किन फसलों को नुकसान हुआ है? और जी छोटी फसलों को नुकसान ही हो गया, मसूर हो गया, मसूर है, लास्ट में लाहियाँ जो पकी हुई हैं उन पर नुकसान है, मटर वगैरह हैं, नुकसान ही नुकसान है फसलों। अच्छा, ठीक। बारिश हो रही है, क्या क्या नुकसान हुआ है आप लोगों का इसमें? नुकसान ये हुआ, गेहूं की फसल खराब हुई और जो गन्ना बोने वाले थे खेत, वो मतलब जो है खेत खराब हुआ है, बीज उसमें पड़ा हुआ है, वही फिर दोबारा जोतेंगे बोएंगे, पानी भरा हुआ है, ये नुकसान हुआ। अच्छा, ये गेहूं की फसल लौट गई है, इसका? हाँ, गेहूं की फसल जो पानी भरा, हवा चली, सब लौट गई, वो बेकार हो गई। तो और भी कोई फसलें नुकसान हुआ है? और कोई फसल क्या है, मसूर है, ये नुकसान हुआ, पानी भर गया तो नुकसान ही है। और कौन कौन सी? और कोई फसल नहीं। उत्तर प्रदेश में लगातार 2 दिनों से मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं का कहर जारी है, जिससे जहां जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आया है, तो वहीं किसानों के माथे पर भी बल पड़ गए हैं। दरअसल इस बेमौसम की बारिश ने जमकर कहर मचाया है और कई फसलों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं बीती रात से लखीमपुर खीरी जिले में भी लगातार तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे किसानों का काफी नुकसान हुआ है। इन्हीं खास बातचीतों के लिए हमारे साथ कुछ किसान भाई मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर किन किन फसलों को इस बारिश से नुकसान हुआ है। जी, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार है। किस तरीके से इस बार नुकसान हुआ जो बारिश हुई है तेज? अब तो पानी का टाइम हो चुका था, गेहूँ पकने वाला हो गया था और पानी गिरने से ज़्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि गेहूँ का फसल ज़्यादा गिर चुका है, इसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हो गया। गन्ना बोने वाला था, गन्ना भी किस्त नहीं निकल पाया, वो भी दिक्कत है, क्योंकि 4-5 दिन बाद मुझे गन्ना नहीं कर पाएंगे। जो गन्ना बोने वाला था, गन्ना भी लेट हो गया, समझे कि वो गन्ना कम से कम बो ही नहीं है, 15 से 20 दिन हो गए गन्ना लेट हो गया, क्योंकि फैक्ट्री बंद होने के टाइम हो गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और हमारे साथ एक और भैया किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और गेहूं के अलावा अन्य किन किन फसलों का नुकसान हुआ है? जी, मैं परमजीत सिंह मजहर से, इसलिए क्योंकि गेहूँ गिर गए हैं हवा चलने के कारण, पानी गिरने के कारण, और बाकी फैक्ट्री बंद होने के कगार पर है, इसलिए गन्ने खेतों में लोगों के हैं, कुछ बोने वाले थे उनके नुकसान हैं, कुछ आलू उलू हैं फसलें हैं जिनके भी नुकसान हैं, यानी कि छोटी फसलों के नुकसान ही सारे नुकसान हैं। अच्छा, आप किसान से क्या मदद चाहते हैं? अब सरकार से मदद क्या चाहते हैं सर? सरकार अब देखे किसानों का जो जो नुकसान हुआ है इसके बारे में मदद करे, कुछ गन्ने की पेमेंटें वगैरह हैं ये नहीं दे रही, पेमेंट मिले फैक्ट्रियों की तरफ से। गन्ने खेतों में खड़े हैं, अभी निकालने वाले पानी गन्नों में लगा हुआ है, यही सब दिखते हैं किसानों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से बेमौसम जो बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है। और जिस तरीके से लखीमपुर खीरी तराई इलाका है जहां पर गन्ने की फसल भी की पैदावार काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जो चीनी मिल है वो गन्नों का भुगतान नहीं करता है, जिससे किसानों को और भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। FH न्यूज़ के लिए फारूक हुसैन, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक बार फिर वो पूर्व स्वर्गीय विधायक निवेंद्र कुमार मुन्ना की विवादित जमीन को लेकर मामला सामने आया है। जहां पहले इसी विवादित जमीन को लेकर पूर्व विधायक की हत्या हुई थी, तो वहीं एक बार फिर पूर्व विधायक के पुत्र संजीव कुमार मुन्ना के इसी विवादित जमीन पर कब्जा करवाने के लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल जिले के पलिया विधानसभा के ग्राम तिरकोलिया में उसे विवादित जमीन पर कब्जा करवाने को लेकर भारी संख्या में स्थानीय पुलिस बल गांव में पहुंच गए, जिसके बाद पूर्व विधायक के पुत्र संजीव कुमार मुन्ना भी सभी ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। संजीव कुमार मुन्ना के बातचीत के अनुसार पता चला कि दौरान उनके पिता पूर्व स्वर्गीय विधायक निवेंद्र कुमार मुन्ना की जमीन गांव के सीमा पर मौजूद है, जो कि कोर्ट में विचाराधीन चल रही थी, और इसी जमीन को लेकर के उनके पिता की हत्या प्रशासन के द्वारा करवाई गई थी। वहीं अब उसी जमीन पर प्रशासन दूसरे पक्ष को कब्जा दिलवाने के लिए पहुंचा है। वही आरोप है कि प्रशासन उनकी हत्या करवाना चाहता है, जबकि ये जमीन मुकदमा सिविल कोर्ट में तथा कमिश्नरेट लखनऊ में विचाराधीन है। मेरा नाम संजीव कुमार मुन्ना है। मैं आपके पूर्व विधायक निवेंद्र कुमार मुन्ना का बेटा हूँ। लॉकडाउन के दिन मेरे पिता की हत्या इसी जमीन पे करा दी जाती है। उस हत्या में बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व थे, पुलिस प्रशासन भी इन्वॉल्व था, कुकरेती भी इन्वॉल्व था। 5 लोग मेरे पिता को पीट के मार दिए। उसकी कॉपी ये मेरे पास है।
ये जमीन, जिस जमीन पे मेरे पिता की हत्या कराई जाती है, वो जमीन कोर्ट में, उसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कमिश्नरी में भी इसका केस चल रहा है, हाई कोर्ट भी मैं गया हूँ, सिविल कोर्ट में बैनामा कंसिलेशन का केस चल रहा है। आज का मुख्य मुद्दा क्या है भैया? जब ये जमीन विवादित है तो पलिया एसडीएम बार बार सीमांकन की बात क्यों करते हैं? बार बार मौके पर पहुंच के सीमांकन कराने की क्या जरूरत जब बात विवादित है? पुलिस का दखल, आईजी का बयान कि किसी भी विवादित जमीन पे पुलिस प्रशासन कब्जा कराना नहीं जाएगा। आप सुबह से देखिए, पुलिस प्रशासन घूम रहा है कब्जा कराने, मौके पे आया प्रशासन मेरी इसी जमीन को लेके मेरी हत्या करा देना चाहता है। आपसे निवेदन, आप सबसे गुजारिश है कि मेरे परिवार को बचा लीजिए, नहीं तो ये सब मिलके मेरी हत्या करा देंगे। पिता की हत्या के आरोप में शिकायत पुलिस अधीक्षक से पीड़ित परिवार ने किया। पहले से चल रहा है विरोधियों में जमीनी विवाद। जमीनी विवाद के चलते की गई हत्या। परिजन ऑल्टो कार से कुचलकर योजनाबद्ध तरीके से हत्या करने का आरोप पुत्र ने लगाया। घटना की जानकारी पुलिस के होने के बाद भी उचित कार्रवाई न होने का लगाया आरोप। पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचकर पीड़ित परिवार ने करी न्याय संगत कार्रवाई करने की मांग। मामला 3 दीवारी थाना क्षेत्र के बेंदा गाँव का है। मेरा नाम राजू मिश्रा है। राजू मिश्रा जी कहाँ से आए हुए हैं? हम बेंदा से आए हुए हैं। थाना तिंदवारी तिंदवारी जिला बांदा है। किस बात घाट मिश्रणपुर में हमारा मकान है। किस बात को लेकर के आज यहाँ पर आए? हमारा जमीन विवाद आज 20 साल से चल रहा है और जमीन विवाद को लेकर के हमारे दुश्मन हमारे पिताजी की आत्महत्या अल्टो कार से दबाकर कर दिया और हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई। फिर हम लोग सीधा जिला अस्पताल लाए। जिला अस्पताल से कानपुर ले जाते हुए रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है। कब की घटना है ये? कौन लोग हैं जिन्होंने गाड़ी चढ़ाई थी? ये 20 तारीख की घटना है। अच्छा, कौन लोग थे ये? 20 तारीख की घटना है ये। अच्छा, कौन लोग थे ये? नामजद FIR आपने कराई है? कौन कौन लोग थे? मैंने FIR कराया है। सूचना पुलिस FIR नहीं कराया, मैंने पुलिस को सूचना किया। अच्छा। पुलिस मुझे उस समय जब मैं कानपुर से लौट रहा था, मैं सूचना देने के लिए हमने कहा कि बॉडी को हम कल अपना जो होगा पंचनामा देंगे। पुलिस ने ज़बरदस्ती हमसे लिखवा करके और जो तहरीर को लिखाई जाती है, बोले कि पोस्टमार्टम तहरीर को लिखवा करके बोले कि पोस्टमार्टम के लिए जा रही है, जो तुम कल कहोगे वो होगा। और ज़बरदस्ती मेरे साथ दबाव करके पुलिस वालों ने मतलब लिखा लिया। मैं इतना भयभीत था कि मेरे पिताजी की, जिसकी पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उसके मतलब आत्मा में क्या होता है, अब मुझे ये पता नहीं है। मैं इतना अनपढ़ भी हूँ, पढ़ा लिखा भी नहीं। तो पुलिस ने आपसे तहरीर ली थी? हाँ, तहरीर ले लिया, मतलब बोले कि पोस्टमार्टम की है। तो तहरीर ली थी कि दस्तखत करवाए थे? दस्तखत करवाए थे। तहरीर किसने लिखी थी? मैं मुझसे 2 लाइन लिखवाया कि इसमें ये लिख दो कि ये सेवा में श्रीमान, बस इतना। हाँ, ऐसा लिखवाया? हाँ, इतना लिखवा के फिर किसने लिखा? फिर पुलिस वाले ही बता रहे थे और मुझसे ही लिखा रहे थे। अच्छा, तो जो पुलिस ने FIR दर्ज की है, हाँ, वो हादसे की दर्ज की है? हादसे नहीं, एक्सीडेंटल दिखा रहे हैं। एक्सीडेंट? हाँ, वो मर्डर का केस है। हाँ, मर्डर का केस है। हमारी बहुत पुरानी रंजिश थी। तो क्या ये लोग दबंग हैं? और हम, हाँ, दबंग हैं। गांव में इनका बहुत लोगों से विवाद है। गुंडा है, दबंग है। अब आप लोग क्या चाहते हो? हम तो न्याय चाहते हैं हम लोग। सीतापुर नेमिशारण्य ने जय गुरुदेव आश्रम से चलकर चक्रतीर्थ तक निकाली गई कलश यात्रा। दिखी अपार श्रद्धालुओं की मां दुर्गा के प्रति आस्था। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे लोग सर पर कलश रखकर पवन चक्रतीर्थ की व मां गोमती का गूंजा जय जयकर पावन तप स्थली नेमिशारण्य में कलश यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में दिखी अपार श्रद्धा। जय घोष के साथ किया शारदीय नवरात्र का आरंभ। जय गुरुदेव आश्रम से चक्रतीर्थ तक पैदल चलते लोग दुर्गा के जयकारों के साथ किया शारदीय व्रत का आरंभ। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हुए लोग।
करोड़ देवी देवताओं की जय। जय। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।